हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई देखिए, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो गलतियां करना जो है वो नेचुरल है। गलतियां हो जाती हैं जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि हमें नहीं करनी होती हैं, पर हम वो गलती से कर देते हैं क्योंकि भाई हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब वो चीज़ क्या है जो ये गलती बार बार हम करते हैं, वो है आपकी गियर शिफ्टिंग की। अब गियर शिफ्टिंग देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर उसमें गलती लोग क्या करते हैं ना कि मिसजज कर देते हैं कौन से गियर में गाड़ी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी गाड़ी का फर्स्ट स्लॉट करना है पर अपनी गाड़ी का आप थर्ड स्लॉट कर देते हैं। आपको अपनी गाड़ी का सेकंड लगाना है पर आपकी रेस कम है और आप क्या करते हैं, गलती से फोर्थ गियर लगा देते हैं। तो ये गलतियां रोड पे अक्सर होती हैं। जो भी गाड़ी सीखता है ना वो ये गलती ज़रूर करता है और बाद में वो रियलाइज़ करता है कि भाई उसने गलती कहाँ की, तो उसकी वो जो हैबिट है ना, तो वो गलत प्रैक्टिस है, वो रिजॉल्व हो जाती है। तो वही चीज़ आपको बताऊंगा मैं, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी और आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब भी गियर स्लॉट करेंगे ना तो गियर कभी भी मिसजज नहीं होंगे और गलत गियर सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए और आपको भाई ड्राइविंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कर लीजिए ताकि भाई आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि गियर स्विचिंग में गलती होती क्यों है। अब देखिए, गियर स्विचिंग में गलती इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो हैंड मूवमेंट है ना, ये गियर स्टिक पे अच्छे से नहीं बैठता है और हम जो गियर है ना इसको जब हम स्लॉट करते हैं तो भाई अच्छे से स्लॉट नहीं करते हैं। वो हमारी गलत हैबिट जो होती है उसके कारण हमारे जो गियर होते हैं मिसजज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जब भी मेरे साथ कोई गाड़ी सीखता है ना, वो करता क्या है, जब वो फर्स्ट गियर इंगेज करता है ना तो उसके बाद जैसे ही वो रेस देता है ना तो कई बार क्या होता है, वो गियर को पीछे लाने की बजाय ना थोड़ा सा ऐसे ले आता है, जिससे होता क्या है कि आपका जो गियर है ना सेकंड में जाने के बजाय फोर्थ में चला जाता है। अब फोर्थ में जाने के कारण दिक्कत क्या होती है, देखिए गाड़ी की जो आपके आरपीएम स्पीड है ना वो हर गियर के लिए अलग होती है। तो अगर आपके गियर जो हैं गलत स्पीड पे गलत जगह पे स्लॉट होंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी गाड़ी झटका लेके बंद हो सकती है, या फिर आपकी गाड़ी में एक ऐसा झटका लगेगा कि अगर आपकी हाई स्पीड है और गियर छोटा लग गया, मतलब आप फिफ्थ से फोर्थ आ रहे हैं पर सेकंड लग गया, तो आपकी गाड़ी एक बहुत तेज़ झटका लेगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है रोड पे, क्योंकि भाई पीछे से गाड़ी आ रही होती है, आगे भी गाड़ी होती है, तो कई बार हम एक्सीडेंटली आगे या पीछे वाली गाड़ी से हिट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो। उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस आपको करनी है खड़ी गाड़ी में। आप गाड़ी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, बंद है, जैसा भी है आप उसमें प्रैक्टिस करें कि भाई आपको अपना हैंड मूवमेंट जो है ना वो गियर पे बिठाना है। अब हैंड मूवमेंट कैसे बिठाना है आपको गियर पे, देखिए जब भी गियर स्लॉट होते हैं ना तो गियर में आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना बना हुआ, ये इसका भाई जो स्लॉटिंग एरिया है ना वो डिफाइन करता है। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर ये रिवर्स दिया गया है। अब यहाँ पर से अब मैं आपको हैंड मूवमेंट का बताता हूँ। देखिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं, इसमें आपका मेंशन है, देखिए फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, और ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं ना ये R/6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी में या तो भाई आपका रिवर्स होता है, जैसा कि भाई कन्वेंशनल ये आपको दिख रहा है जिसमें 5 स्पीड का मैनुअल होता है, और अगर आपके 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है तो उसमें 6th गियर होगा यहाँ पर, और रिवर्स गियर है ना वो फर्स्ट गियर के साथ यहाँ पर मौजूद रहेगा, जिसको हम पुल करके एंगेज करते हैं। तो दोनों का मैं आपको सिस्टम बताऊँगा। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी हम स्लॉटिंग करते हैं ना तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट के बाद जो आपका थर्ड जो उसके बिल्कुल पैरेलल पे प्लेस्ड होता है। तो इन दोनों में तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे जल्दी से। आप गड़बड़ कहाँ पर करेंगे, फर्स्ट से जब आपको सेकंड आना है ना तो आप सेकंड आने की बजाय फर्स्ट से सीधा गलती से फोर्थ लगा देते हैं। यही गलती आप करते हैं सेकंड से थर्ड में जाते टाइम, सेकंड से फिफ्थ आप गलती से लगा देते हैं। यही गलती आप फिफ्थ से जब फोर्थ पे आना चाहते हैं तो फिफ्थ से डायरेक्ट कभी कभी सेकंड पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब नहीं करनी है उसके लिए मैं हैंड मूवमेंट में आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी हम गियर को स्लॉट करते हैं ना तो हैंड पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे कैसे आपको गियर शिफ्ट करने हैं वो आपको ईजिली यहाँ पे समझाऊंगा, अच्छे से देखना वीडियो को। देखिए जब भी हमारी गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले कोशिश करें गियर पे गाड़ी को स्टार्ट ना करें, स्पेशली जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में ज़रूर चेक करें। सेंटर पॉइंट आप देख सकते हैं ये हमेशा न्यूट्रल होता है, चाहे आपकी गाड़ी कोई सी भी हो। मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई इसमें न्यूट्रल जो है ये सेंटर पोजीशन पे होता है। अब इसमें मेंशन नहीं है पर मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया। तो ये सेंटर पॉइंट न्यूट्रल का होता है। इसको आपको कैसे चेक करना है, आपकी गियर स्टिक जब न्यूट्रल पे होगी ना तो लेफ्ट और राइट पूरा जाएगी,
ठीक है। जैसे सपोज़ आपकी गाड़ी जो किसी गियर पे है ना, तो देखिए ये लेफ़्ट राइट ज़्यादा नहीं जाती है, लॉक सी हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी गियर हो। अभी सेकंड में है ना, देखिए लेफ़्ट राइट इसका मोशन फ्री नहीं होगा। पर जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे होती है ना, तो ये भाई पूरा लेफ़्ट और पूरा राइट जाती है। तो आप इसको चेक करिए, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, चाहे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है या भाई आपकी गाड़ी किसी खाली रोड पर भी है ना, स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल को ज़रूर एक बार चेक करें कि गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है। उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी, तो हमेशा गाड़ी को फर्स्ट गियर में स्टार्ट करना है। सेकंड गियर में गाड़ी को उठाने की कोशिश ना करें, चाहे कैसा भी सरफेस हो। अब उठाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि गाड़ी पिक तो हो जाती है, पर गाड़ी के इंजन में जो है स्ट्रेस पड़ता है और आपको एक्सेलरेट ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि आपको क्लच का भी इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, जिससे गाड़ी की क्लच प्लेट पे भी डैमेज हो सकता है और भाई आपका जो है इंजन में भी इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में, अगर आप ये गलत हैबिट अपनाते हैं। तो चलिए स्लॉट करते हैं हम फर्स्ट गियर। अब देखिए लोग इसमें गलती क्या करते हैं, जब भी हम गियर स्लॉट करते हैं ना, तो लोगों की क्या आदत होती है, वो गियर स्टिक को इस तरह से पकड़ते हैं या इस तरह से पकड़ते हैं। अब ये दोनों ही प्रैक्टिस गलत है। अब गलत क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब आप अपने गियर को इस तरह से पकड़ेंगे ना, तो आपको भाई कई बार हैंड का जजमेंट नहीं होता है कि मैंने हैंड अपना कितना लेफ्ट है कितना राइट करा है। तो आप कई बार क्या होता है, गाड़ी में जैसे ही आप गियर स्लॉट करेंगे ना, आप इसको सीधे क्लच दबा के आगे की तरफ पुश करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि मैंने फर्स्ट स्लॉट करा है, पर आप गलती से थर्ड स्लॉट कर देंगे। फिर आप गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड गियर में। अब फर्स्ट और सेकंड गियर आपको कैसे इंगेज करना है, अब वो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आप अपनी गाड़ी के न्यूट्रल से फर्स्ट लगाएंगे ना, तो उसके लिए आपको अपनी जो पाम मेथड है इसको यूज़ करना है। पाम मेथड में होता क्या है कि हमारी ये जो पाम होती है ना, ये आपको ऐसे प्लेस करनी है गियर स्टिक पे और इसको इस तरह से पकड़ना है, मतलब हाथ को थोड़ा सा आपको उल्टा करना है और यहाँ पर प्लेस करना है और इसको एक्सट्रीम जो है लेफ़्ट की तरफ पुश करना है। अब न्यूट्रल से जैसे मैंने बताया ये लेफ़्ट और राइट एक्सट्रीम जाता है, तो भैया न्यूट्रल पे रहेगा तो आप इसको एक्सट्रीम पुश करिए और उसके बाद फर्स्ट स्लॉट कर दीजिए आगे की तरफ। वही आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई देगा। न्यूट्रल से आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट जाना है और उसके बाद अपना जो है फर्स्ट गियर इंगेज करना है। वही चीज़ आप जब सेकंड में आएंगे ना, तो सेकंड में लोग क्या करते हैं, गलती वही दोहराते हैं कि भाई ऐसे पकड़ के इसको पीछे लाते हैं, जिससे होता क्या है, कई बार वो सीधे फर्स्ट से फोर्थ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा होगा, पर जो गियर स्लॉटिंग होती है ना, इसमें ये बहुत ही मार्जिनल डिस्टेंस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये फर्स्ट गियर है न्यूट्रल और ये थर्ड गियर है। अब देखिए आपने कितना शॉर्ट सा थ्रो था, देखिए ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। अब इसमें बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि गलती से आपने कौन सा गियर लगा दिया, अगर आप इस तरह से गियर स्टिक को पकड़ेंगे या फिर आप इस तरह से गियर स्टिक को पकड़ेंगे। सही तरीका क्या होता है जो हम भी फॉलो करते हैं या फिर एक्सपर्ट ड्राइवर जो होते हैं वो हमेशा फॉलो करता है, न्यूट्रल में लगाने के बाद फर्स्ट गियर के लिए वो पाम मेथड यूज़ करता है। आपको गियर स्टिक को ऐसे पुश करना है एक्सट्रीम लेफ्ट और फर्स्ट स्लॉट कर देना है। सेकंड में आने के लिए भी आपको यही करना है। न्यूट्रल में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेकंड में एक्सट्रीम लेफ्ट ही इसको पुश करके रखना है और पीछे की तरफ लाना है। ये आपका सेकंड गियर स्लॉट हो गया। इस मेथड से आप करेंगे ना, तो यकीन मानिए कभी भी आप फर्स्ट से थर्ड गियर में नहीं आएंगे, ये गारंटीड है। तो आपने सेकंड गियर स्लॉट कर दिया, अब हमें जाना है थर्ड गियर में। थर्ड गियर में भी हम गलती क्या कर देते हैं, जो लोग ऐसे पकड़ते हैं ना थर्ड के लिए, उन्हें ये पता होता है कि सेकंड से हमें हल्का सा न्यूट्रल में लाके थर्ड स्लॉट करना है राइट की तरफ लाके, पर वो उसमें क्या करते हैं, राइट में लाते टाइम ना उन्हें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कितना राइट लाना है, तो कई बार सेकंड से फिफ्थ स्लॉट कर देते हैं। जैसे देखिए सेकंड से थर्ड ये ऐसे था, और कई लोग क्या करते हैं सेकंड से इसको एक्सट्रीम यहाँ पे लाके फिफ्थ स्लॉट कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी झटके से बंद हो जाती है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड आरपीएम कम होते हैं। तो ये गलती ना करें। इसके लिए आपको मेथड बताता हूँ। जैसे फर्स्ट सेकंड के लिए आपको पाम मेथड यूज़ करना है ना अपना फर्स्ट सेकंड के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए आपको सिर्फ इसको ऐसे होल्ड करना है और इसको हल्का सा राइट की तरफ लाके और सीधे आगे की तरफ स्लॉट कर देना है, जिससे कि भाई इजीली आपका थर्ड गियर स्लॉट होगा। अब आपको नहीं करना है जो वो ये है कि भाई जब आप इसे थर्ड में स्लॉट कर रहे हैं आपको एक्सट्रीम राइट नहीं लाना है इसे, जिससे कि आपका गलती से फिफ्थ लग जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए सेकंड से जब भी आप थर्ड की तरफ आ रहे हैं ना, इसको सिर्फ हल्का सा आपको न्यूट्रल पे लाके और सीधे आगे की तरफ पुश कर देना है। अब फोर्थ में लाने के लिए भी आपको यही करना है, थर्ड से आपको सीधा पीछे लाना है, इसको ना लेफ्ट करना है ना राइट करना है, जिससे कि आप सीधे फोर्थ गियर पे आएंगे। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, इसको एकदम
खींचने की जगह ऐसे लाने की कोशिश करते हैं जिससे वो रिवर्स की तरफ आने की कोशिश करता है या 6th गियर में लगने की कोशिश करता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, इसको सीधे आपको 3rd से स्ट्रेट पीछे की तरफ खींचना है, जिससे कि भाई आपका 4th स्लॉट हो जाएगा। अब 4th के बाद बात करते हैं 5th गियर की। अब 5th गियर ईजी होता है क्योंकि भाई 4th के बाद एक्सट्रीम राइट में जो होता है ना आपका ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही गियर होता है 5th गियर, तो वो ईजी होता है। तो आपको इसको सेंड न्यूट्रल में लाके फिर इसको एक्सट्रीम राइट की तरफ ऐसे पुश करना है और इसको आगे स्लॉट कर देना है, तो ये आपका 5th गियर लगेगा। अगर आप इसको एक्सट्रीम राइट की तरफ ऐसे पुश नहीं करेंगे ना, अगर आपको सीधे नीचे से आप इसे ऐसे लाएंगे ना हल्का सा, तो ये आप 3rd में भी गलती से लगा सकते हैं। तो आपको इसको एक्सट्रीम राइट की तरफ पुश करना है और फिर आगे की तरफ स्लॉट करना है। अब ये बात हो गई 5th गियर की। अब जिस गाड़ी में 6th गियर है ना उसमें आपको यही टेक्निक अपनानी है, एक्सट्रीम राइट में ही पुश करके इसको पीछे की तरफ लाना है। जिस गाड़ी में भाई आपको 6th गियर दिया गया है ना, तो वही एक्सट्रीम राइट में लाके और आपको इसको जो है पीछे की तरफ पुश करना है, जिससे 6th गियर इंगेज हो जाएगा। ठीक है। अब रिवर्स की कई लोग सोचते हैं कि 5th से रिवर्स लग सकता है चलती गाड़ी में, तो वो पॉसिबल नहीं है। रिवर्स को जो है गाड़ी रेजिस्ट करती है, हाई स्पीड में नहीं लगेगा। आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा बिल्कुल, या रोकना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी गाड़ी का जो है रिवर्स गियर इंगेज होता है। उसमें मैं अभी बाद में आऊँगा, ये तो मैंने आपको बता दिया 5th और 6th गियर तक का। ठीक है। तो 1st और 2nd के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट, 3rd और 4th के लिए जिस भी गियर से आप आएंगे तो आपको सिर्फ अपनी हथेली को आगे पुश करना है और उसी में पीछे पुश करना है, तो 3rd 4th इसमें कवर हो गया। फिर न्यूट्रल में लाके एक्सट्रीम राइट आप पुश करेंगे तो 5th और 6th नीचे। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और गलती लोग करते हैं कि डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे भी यही चीज़ अपनाते हैं। तो डाउन शिफ्टिंग में भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, मतलब 5th से आपको सीधे 4th पे आएंगे, 4th से 3rd पे, 3rd से 2nd में और 1st में। अब देखिए इसमें गियर स्किपिंग हो जाती है डिपेंडिंग आपकी स्पीड कैसी है। आप 5th गियर में चल रहे हैं, आपने देखा भाई रोड पे कोई ऑब्स्टिकल है, आपको गाड़ी को एकदम से हल्के करना है ना, तो कई लोग क्या कोशिश करते हैं जब नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं 5th से 4th में, फिर 3rd में, फिर 2nd में, तो उसमें उन्हें टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें, अगर आप ब्रेक जल्दी ले रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा गिर रही है ना, तो आप भाई 5th से न्यूट्रल पे आ जाइए और न्यूट्रल से जो भी आपकी गाड़ी की डिज़ायर्ड स्पीड है उस पर आके आप उस पर्टिकुलर गियर को ही स्लॉट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, क्लच को प्रॉपरली प्रेस करिए। अगर आप क्लच को प्रॉपरली प्रेस नहीं करेंगे ना तो दिक्कत आएगी और आपकी जो गाड़ी है ना भाई वो झटके से बंद हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ रिवर्स गियर की। देखिए रिवर्स गियर में क्या कन्फ्यूजन होता है ना कि जब भी हम गाड़ी के हाई गियर में चलते हैं, मतलब टॉप गियर में 5th में लगा लीजिए, तो जिनमें 5 स्पीड मैनुअल होता है ना, देखिए जैसे इस टाइप से, तो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या रिवर्स गियर हम हाई स्पीड में स्लॉट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें एक फेल सेफ होता है जिसके कारण आपकी गाड़ी जो है ना 5th से डायरेक्ट रिवर्स पे नहीं आएगी। हाई स्पीड में स्पेशली आप लगाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगी और बिल्कुल भी ये स्लॉट नहीं होगा, क्योंकि भाई रिवर्स गियर हमारा इस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि उसके लिए आपको पहले न्यूट्रल में आना ही पड़ेगा। तो 5th गियर से अगर आप रिवर्स गियर पे आ रहे हैं ना, तो या तो आप एक्सट्रीम राइट से इस तरह से गलती करेंगे जो कि भाई पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है 5th गियर से सीधे 4th पे आएंगे, तो भाई रिवर्स आपकी हाई स्पीड में नहीं लगेगा। तो ये गलती आपसे कई बार नहीं होगी, गाड़ी आपको रेजिस्ट करेगी। अब बात करते हैं जिस गाड़ी में 1st गियर के साथ रिवर्स गियर होता है। जब आप 1st गियर स्लॉट करते हैं ना और आप गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद आप रिवर्स इंगेज करेंगे, तो ध्यान रखिए आपकी गाड़ी मोशन में नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें आपकी गाड़ी जो है पूरी तरह से रुक जाए, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में लगा के और फिर इसको लिफ्ट करिए और फिर उसके बाद जाके स्लॉट करिए, जिससे आपकी गाड़ी ईजिली रिवर्स में आ जाएगी। अब रिवर्स अटकता भी इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार 1st गियर में चलने के बाद, सपोज़ इस गाड़ी की मैं बात कर लेता हूँ, 1st गियर में हम चल रहे हैं, हमने गाड़ी को टर्न करा, गाड़ी रुकी नहीं, हम पहले ही न्यूट्रल में आकर रिवर्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो रिवर्स इस पॉइंट पे जाके अटक जाता है, मतलब पीछे नहीं आता है, इस पॉइंट में ही वाइब्रेट करने लग जाता है, एक ग्राइंडिंग की नॉइज़ आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि गाड़ी का जो फ्रंट का मोशन है वो पूरी तरह से रुका नहीं है और हम ज़बरदस्ती इसे स्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती स्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लगेगा नहीं, रिवर्स कई बार लग जाता है, पर जब हमारी गाड़ी आगे चल रही होती है और हम बीच में ही उसे रिवर्स लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम क्लच को अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं, क्लच पूरी तरह से प्रेस नहीं करते हैं, जिससे आपका रिवर्स जो है ढंग से लगता नहीं है। तो ये वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। रिवर्स जब भी इंगेज करें ना, गाड़ी को पूरी तरह से रुकने दें, अच्छे से स्टीयरिंग को मोड़ें, उसके बाद इत्मीनान से अपना जो है रिवर्स गियर लगाएं, जिससे कि भाई आप अच्छे से गाड़ी में रिवर्स स्लॉट कर पाएँ। कभी रिवर्स अटकेगा नहीं, आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लीजिए। तो ये थी सारी टिप्स कैसे आपको गियर की शिफ्टिंग करनी है। पाम मेथड यूज़ करिए जिससे कि आप अच्छे से जज कर पाएँ कौन से गियर में आप चल रहे हैं, और आपके गियर आप यकीन मानिए कभी भी मिसजज नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये थी सारी
इन्फॉर्मेशन ये आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी है जब भी आपकी गाड़ी खड़ी है। इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि भाई जब भी आप गियर स्विचिंग करते हैं, गियर शिफ्टिंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है कैसे आपको गियर स्विच करने हैं। ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो कभी भी मिसजज नहीं होगा आपका गियर, और आप गाड़ी किसी भी कंडीशन में चला रहे हैं कभी भी गलत गियर स्लॉट नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।